और एक निवेदन करूं मैं आप सबसे, जितने लोग इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं उन सबसे निवेदन करूंगा, जिसको भी संपदा की कमी है, बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, पैसा बिल्कुल नहीं है, जॉब नहीं लग रही, नौकरी नहीं लग रही, हताश हो गए, इतने दुखी हो गए, ना व्यापार चल रहा ना कुछ चल रहा, मेरा निवेदन है अगर हार चुके हो तो आज का ये प्रयोग करना जरूर, और अगली आंवला नवमी के पहले मुझे फोन कर कर जरूर बताना कि फल मिला कि नहीं। इतना तो विश्वास मुझे मेरे बाबा पर है, इतना विश्वास। आज भी नियम है, आंवले के पेड़ के नीचे शाम के समय पर जो सूर्य ढलने से लेकर, जब सूर्य ढलने लगे, सूर्य की किरणें कम होने लगे, तब से लेकर रात्रि के 7:30 पौने 8 के बीच में, सूर्य ढलने से 7:30 पौने 8 के बीच में आंवले के पेड़ के नीचे जो एक घी का दिया लगाकर कनकधारा का पाठ कर लेता है। कनकधारा की किताब बाजार में मिलती है, नहीं ला सकते मोबाइल पे सर्च करो, कनकधारा निकल आएगी। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जिन पाठ को कराया, कुछ ही श्लोक है उसमें, 8 श्लोक, कुछ श्लोकों का पाठ, पूरा श्लोक नहीं पढ़ सकते, पूरी कनकधारा का पाठ नहीं कर सकते, तो शुरू का एक श्लोक और आखिरी का एक श्लोक पढ़ लीजिए और घी का दिया लगाकर झोली पसार कर प्रणाम कर लीजिए। जिंदगी में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। ये केवल अक्षय नवमी के दिन ही होता। कनकधारा आज ही के दिन, कनकधारा का पाठ आज ही के दिन जगत गुरु शंकराचार्य जी ने माता लक्ष्मी को इसी पाठ से, इसी श्लोक से प्रकट कर लिया था गुड़िया के दरवाजे पर। और माता लक्ष्मी ऐसे नहीं गई है, वर देकर गई है, बिगर वर के जा ही नहीं सकती। कनकधारा का पाठ अगर आंवला नवमी के दिन किया गया है तो बिना वर के, कई लोग कहते हैं महाराज जी हम कनकधारा रोज पढ़ते, रोज पढ़ने वाली बात दूसरी, पर तुमने क्या रोज पढ़ा? तो क्या आंवले के पेड़ के नीचे पढ़ा? पर आंवले के पेड़ के नीचे जो आंवला नवमी के दिन कनकधारा का पाठ करता है, संपदा की कमी नहीं होती। आप किताब नहीं कर सकते, गूगल पे सर्च करो, कनकधारा का पाठ निकालो, उसका एक श्लोक भी अगर आपने पढ़ा है तो माने उसको स्वीकार करो। कितना सुंदर लिखा है, कनकधारा का पूरा पाठ तो जगत गुरु शंकराचार्य जी करे ही नहीं थे, मात्र कुछ श्लोक जगत गुरु शंकराचार्य जी ने बोला और माता लक्ष्मी सामने प्रकट हो गई थी, मात्र कुछ श्लोक। आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र जल का सींचन करना, झाड़ू लगाना, बुआरी लगाना, बैठ जाना, दिया लगाना, बाती लगाना, कुंकू लगाना, आज का दिन तो साधारण नहीं है भाई। फिर निवेदन करूंगा, 33 कोटि देवता ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर जिस वृक्ष के नीचे नारायण का दीदार पाने के लिए, भगवान को जगाने के लिए स्तुतियों पे स्तुतियां करते हैं, भगवान को प्राप्त करने के, जगत गुरु शंकराचार्य आज ही के दिन कनकधारा का स्त्रोत बोलकर, कनकधारा पाठ को बोलकर लक्ष्मी को ले आते हैं, एक बुढ़िया के घर को निहाल कर दे। साधारण नहीं। अगर आपने आज आंवले के पेड़ के नीचे दिया लगाया है, पूजन करिए, कनकधारा का स्त्रोत का एक श्लोक, एक शब्द भी बोला है, नहीं है कनकधारा तो भगवान शंकर और भगवान नारायण की एक माला कर लो, भगवान विष्णु का स्मरण कर लो, दामोदर का स्मरण कर लो, शिव का स्मरण कर लो, और उससे विनती करो झोली पसार कर कि हम विश्वास रख कर आए। और कथा में सुना है बाबा, घर पूरा खाली पड़ा है, लक्ष्मी नहीं, नौकरी नहीं, सर्विस नहीं, कुछ भी नहीं, जगत से खूब हाथ जोड़ लिए, कहीं धन नहीं, अब तेरे पास। और आखिरी में झोली पसार कर विनती कर कर लेकर जा, भरे। अगली आंवला नवमी तक मुझे जरूर बताना रीजी जी हो, जितने लोग कथा सुन रहे हो। और बाबा अगर तुमको दे देना, मेरे को विश्वास है, मेरा ठाकुर जी कमी नहीं लाएगा। पड़वल जी इतना तो विश्वास रखकर कथा है, इतना जब शास्त्र में वेदव्यास जी लिखे हैं तो गलत नहीं लिख सकते। मेरे साधु, मेरे सन्यासी, मेरे तपस्वी, मेरे साधक उपासक जब कलयुग का पूरा वृतांत लिख देते कि कलयुग में ये होगा, वो हो रहा है, तो शास्त्रों में कोई चीज गलत नहीं हो सकती। इतना विश्वास रखो इन वाणी पर, संतों की इतना विश्वास रखो इन पुराणों पर। तो विश्वास रखकर कहता हूं, अगर बाबा आपको दे दे
तो आप भी प्रयास करना कि एक बार भागवत या शिव महापुराण आप भी अपनी जिंदगी में करा। बस इतना विश्वास है कि इतना देना कि मैं भी करा, इतना दो। अब बताओ, जगत गुरु शंकराचार्य क्या त्रेता में थे, द्वापर में थे? नहीं, जगत गुरु शंकराचार्य यही कलयुग में प्रगटे। जगत गुरु शंकराचार्य यही कलयुग में प्रकट होकर उन्होंने जो भक्ति का संचार करा, इस राष्ट्र का जो उत्थान करा, इस भारत की भूमि का संचालन करने के लिए 4 पीठों का निर्माण करा। 4 पीठ बना दी जगत गुरु शंकराचार्य, 4 पीठ पर विराजमान कर दिया कि यहां से रक्षा करेंगे। तो जगत गुरु शंकराचार्य जिनकी वाणी से लक्ष्मी स्वयं सम्मुख जा सामने प्रकट, साधारण नहीं।